नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नॉलेज ऑफ आईसीटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कमांड दैट मर्जेस द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर इज। आपको बताना है कि एक कमांड है वो क्या कर रही है, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में क्या कर रही है, मर्ज कर रही है या ऐड कर रही है, तो उस कमांड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए इज अपेंड, बी इज रीनेम, सी ऑप्शन है रिस्टोर एंड डी है ऐड। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या रहेगा राइट आंसर। अपेंड ही क्या होती है, एक ऐसी कमांड होती है जो एक फाइल के कंटेंट को क्या कर देती है, दूसरी फाइल में ऐड कर देती है। एक बात और याद रखना कि जो ओरिजिनल डाटा होगा ना पहली फाइल का, उसको रिप्लेस नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में क्या करती है, ऐड करती है। दूसरा ऑप्शन था रीनेम। रीनेम किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल का अगर हमें नाम चेंज करना होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना होता है, तो हम कौन सी कमांड देते हैं, रीनेम। सी ऑप्शन है रिस्टोर। देखो कोई भी डिलीटेड फाइल है या कोई भी बैकअप, किसी भी फाइल का हमें बैकअप लेना है तो उस टाइम पे किस कमांड का यूज़ किया जाता है, रिस्टोर। क्लियर है। तो जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या रहेगा, ए अपेंड। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डेटा स्टोरेज, सर्वर एंड डेटाबेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। तो बताना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं कौन कौन सी, डेटा स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, उसको क्या करना है, इंटरनेट पे डिलीवर करना है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस है सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग एंड डी ऑप्शन इज क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सीड कंप्यूटिंग। देखो जो कंप्यूटर साइंस होती है ना, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बी ऑप्शन क्या था, एडवांस कंप्यूटिंग। अगर मैं एडवांस कंप्यूटिंग की बात करूँ तो जो मॉडर्न और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है ना, उनमें यूज़ की जाने वाली ये क्या है, एक जनरल टर्म है। ठीक है, ये जनरली क्या करती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, मशीन लर्निंग होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होगी या बिग डेटा हो गया, इन ये टॉपिक जो एडवांस कंप्यूटिंग होती है उसमें क्या रहती है, ये टॉपिक क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। सी ऑप्शन क्या था, स्मार्ट कंप्यूटिंग। तो जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ना, वहाँ पे क्या यूज़ की जाती है, स्मार्ट कंप्यूटिंग टर्म यूज़ की जाती है, जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस होगी, सेंसर्स, एआई ऑटोमेशन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर। इस प्रोसेस को, इसी को क्या बोला जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जनरली क्या होती है कि जो डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है, जैसे कि डेटा स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज इन मोशन पिक्चर्स। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट मोशन पिक्चर्स में क्या होता है, यूज़ होता है। ऑप्शंस हैं ए इज़ EPUB, बी इज़ XLS, सी इज़ डेजावू एंड डी इज़ MPEG-4। तो ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट मोशन पिक्चर्स में यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो जो EPUB होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, और ये जनरली जो ई-बुक्स होती हैं उनके लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो मोशन पिक्चर के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। XLS क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब जो XLS है ना, वो क्या करता है, जो स्प्रेडशीट्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, फॉर्मूलाज या चार्ट्स होते हैं, उनको क्या करती है, स्टोर करती है। क्लियर है। XLS क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा यूज़ किया जाता है। ये जनरली जो स्प्रेडशीट्स हैं, टेबल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और चार्ट्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसका भी किसी वीडियो और उससे क्या नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। सी ऑप्शन है डेजावू। डेजावू क्या है, जो स्कैन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। देखो अगर मैं डेजावू की बात करूँ तो ये क्या करता है कि जो PDF होती है ना, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंटली क्या कर देता है, इमेज को कंप्रेस करता है, और डिजिटल बुक्स, रिसर्च पेपर वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमसे क्या पूछा गया था कि जो फाइल फॉर्मेट है उसमें मोशन पिक्चर्स के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है। तो आंसर रहेगा डी, MPEG-4। MPEG-4 की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4। तो जो MPEG-4 होता है ना, ये क्या है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है मोशन पिक्चर्स के लिए, मूवीज़ के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए और मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए।
ये जो वीडियो होती है उसको क्या कर देता है, ईजिली कंप्रेस कर देता है और जो क्वालिटी है उसको क्या रखता है, मेंटेन रखता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा गया था हमसे कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट मोशन पिक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा DMPG4। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग द होम की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसका यूज़ करना है, होम की का यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ। देखो जब भी आप होम की को प्रेस करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो जो कर्सर है वो किसकी शुरुआत में पहुंच जाता है। ऑप्शन है पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट एंड लाइन। ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी। तो जब भी आप क्या करते हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे क्या करोगे, होम की को प्रेस करोगे तो आपका कर्सर लाइन के बीच में है या एंड में है या कहीं भी हो, वो लाइन के किस में पहुँच जाता है, शुरुआत में पहुँच जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा हम कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप सिर्फ होम को प्रेस कर रहे हो तो जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, लाइन के शुरुआत में। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस कर रहे हो तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के किस में चला जाता है, बिगनिंग में, डॉक्यूमेंट्स की बिगनिंग में। अगर आप एंड प्रेस करते हो तो जो भी करंट लाइन है उसके कर्सर उसकी एंड पर चला जाता है। और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करते हो तो जो डॉक्यूमेंट है उसके किस में चला जाता है, एंड में। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जब भी आप होम की को प्रेस करते हो तो जो भी करंट लाइन पे में कर्सर कहीं भी है वो उसकी शुरुआत में चला जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करोगे तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बिगिनिंग में पहुंच जाता है कर्सर। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप एंड की को प्रेस करोगे तो जो करंट लाइन है उसके एंड में पहुंच जाता है कर्सर। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसके एंड पर क्या पहुंच जाता है, कर्सर। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो होम की है उसको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेस कर रहे हो तो कर्सर कहाँ चला जाता है, किसके बिगिनिंग में चला जाता है, लाइन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज इन नेटवर्किंग ए स्मॉल मैसेज यूज्ड टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। आपको क्या बताना है कि जो नेटवर्किंग है उसमें क्या किया जाता है, एक मैसेज को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पास किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए इज टोकन, बाइट, वर्ड एंड रिंग। क्लियर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टोकन, और यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट है आंसर। तो टोकन क्या होता है, एक स्मॉल मैसेज होता है जो दो स्टेशन के बीच की कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, बी क्या है, बिट। बिट बाइट, बाइट क्या होती है, एक मेमोरी यूनिट है और जो 1 बाइट है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट के। 1 बाइट किसके इक्वल होती है, 8 बिट के। सी ऑप्शन क्या था, वर्ड। वर्ड क्या होता है, एक फिक्स्ड साइज ग्रुप होता है जो कि सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। डी ऑप्शन था रिंग। रिंग क्या होती है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तो ये भी क्या नहीं होता, मैसेज नहीं होता। इसलिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टोकन। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन एक्रोनियम LAN ए सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग द लेटर L स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि जो LAN है इसमें जो लेटर L है वो किसके लिए स्टैंड करता है। देखो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, मैं फिर से बता देती हूँ। LAN क्या होता है, LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके अलावा एक होता है PAN। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही एक होता है MAN। MAN क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट में आता है WAN। WAN क्या, WAN किसके लिए स्टैंड करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो LAN है उसमें जो L है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा ए, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ। आपको बताना है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम होम की को प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो जो कर्सर है वो कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम एंड की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो कर्सर कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। ऑप्शंस क्या है, पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट एंड लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी, लाइन। तो जब भी आप एंड की को प्रेस करोगे तो कर्सर कहीं भी हो वो क्या करेगा, लाइन के क्या होता है, एंड में पहुंच जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड
सर्च इंजन। आपको बताना है कि इन 4 एग्जांपल्स में से कौन सा क्या नहीं है, एक पॉपुलर सर्च इंजन नहीं है। क्लियर है? ऑप्शंस हैं, ए इज़ याहू। देखो याहू क्या होता है, सबको पता है याहू क्या है, एक सर्च इंजन है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नोट एन एग्जाम्पल। नोट पे आप हमेशा फोकस करके चलोगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो ए क्या था, याहू। याहू क्या है, सर्च इंजन है, तो यही तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी एक्सेस। एक्सेस क्या होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका इंटरनेट सर्चिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगर मैं सी ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, गूगल। गूगल क्या होता है, एक पॉपुलर क्या है, सर्च इंजन है। गूगल के बारे में तो सब जानते हैं। ऐसे ही जो बिंग है, बिंग भी क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्च इंजन होता है जो कि वेब पेजेस को, इमेजेस को, मैप लगा लो या वीडियोस को सर्च करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, सेकंड एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि जो ये 4 डिवाइसेस दी गई हैं इनमें से कौन सी क्या नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी इनपुट देने के लिए जो भी डिवाइसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो हमें कंप्यूटर को टेक्स्ट देना है, हमें कंप्यूटर को कोई भी डेटा देना है, कोई न्यूमेरिकल एंट्री करवानी है, तो कुछ भी हमें कंप्यूटर को देना है, इनपुट देना है, उसके लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स जैसे कीबोर्ड, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, पेन हो गई, लाइट पेन हो गया। ठीक है, उसके अलावा स्कैनर है, ये सारे क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ प्लॉटर, यही क्या रहेगा या राइट आंसर, क्योंकि प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। जब भी देखो मैप्स हो गए, इंजीनियरिंग प्लान्स हो गए या आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हो गए, उनको प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो भी लार्ज ड्राइंग्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए जनरली किसका यूज़ किया जाता है, प्लॉटर का। इसलिए यही क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें, सेकंड ऑप्शन है माइक। माइक क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो जब भी हमें कंप्यूटर को साउंड की इनपुट देनी होती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, माइक का। ऐसे स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, जो भी पेपर है, पेपर से जो इमेज होती है, जो टेक्स्ट होती है, उसको क्या कर देता है, डिजिटलाइज कर देता है। फोर्थ ऑप्शन है लाइट पेन। अगर लाइट पेन की बात करूँ तो ये क्या होती है, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, जो डिवाइस होती है। क्लियर है? तो माइक, स्कैनर और लाइट पेन क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। हमसे पूछा गया था नोट एन इनपुट डिवाइस, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन कंप्यूटर्स डीवीडी स्टैंड्स फॉर। क्या बताना है कि जो डीवीडी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डीवीडी क्या होती है, डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि मूवीज़ को स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर, डेटा या हाई क्वालिटी वीडियो या ऑडियो को स्टोर करने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। और अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी में तो सीडी से ज़्यादा इसकी क्या होती है, कैपेसिटी सीडी की कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा इसके लिए राइट आंसर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और वर्सेटाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। जैसे वीडियो हो गई, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।